हाय स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आओ कंप्यूटर सीखे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा 7वां लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का और हम इंसर्ट मेन्यू देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्लिप आर्ट और शेप्स ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। जिस किसी स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर हमारा नहीं देखा है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पर सारे लेक्चर्स एक एक करके देख सकते हैं स्टार्टिंग से और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इजीली सीख सकते हैं। आज हम देखेंगे इंसर्ट ऑप्शन का एक और ऑप्शन जिसका नाम है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बेसिकली हम यूज़ करते हैं फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जैसे कि अगर आपको फैमिली ट्री बनानी है या फिर कोई भी टाइप का फ्लो चार्ट बनाना है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है, जैसे कि सबसे हेड पे आएंगे हमारे सीईओ या बॉस वगैरह, उसके बाद हम आएंगे हमारे उसके नीचे आएंगे मैनेजर्स, उसके नीचे आएंगे सुपरवाइज़र एंड देन हमारे एम्प्लॉयज़, परचेज, सेल्स डिपार्टमेंट के। तो ऐसे हम फ्लो चार्ट अगर हमें बनाना है तो हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ कर सकते हैं और हम अलग अलग प्रकार के किसी भी टाइप के हम फ्लो चार्ट उसमें बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट अच्छी तरह से देख लेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में हमें स्मार्ट आर्ट ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम वहाँ पर कोई भी डायग्राम बना सकें और वहाँ पर इंसर्ट कर सकें। तो डायग्राम बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से लेक्चर देखें ताकि आपको अच्छे से स्मार्ट आर्ट यूज़ करना आ सके। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं आज का लेक्चर स्मार्ट आर्ट किस तरह से यूज़ करना। हाय स्टूडेंट्स, तो हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। जल्दी से हम बिना देरी करे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमें इंसर्ट के आगे के ऑप्शंस देखने हैं। स्मार्ट आर्ट आज हम देखने वाले हैं। तो स्मार्ट आर्ट बेसिकली क्या होता है, यहाँ एक छोटा सा डेफिनेशन हमने दिया है। स्मार्ट आर्ट रेफर टू अ रेंज ऑफ ग्राफिक अवेलेबल इन वर्ड दैट यू कैन यूज टू क्रिएट डायग्राम सच एज फ्लो चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम स्मार्ट आर्ट से? हम क्या क्या कर सकते हैं? हम बना सकते हैं फ्लो चार्ट, हम बना सकते हैं प्रोसेस चार्ट, हम बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम स्मार्ट आर्ट से, बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत ही इजीली स्मार्ट आर्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसका हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, पहले एग्जांपल में हमने देखा है ये एक रिपोर्ट स्टोर है जिसका एक फ्लो चार्ट बनाया है हमने। रिपोर्ट स्टोर, उसमें प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट ए के 4 पार्ट हमने बना दिया है: इन्वेंटरीज, फाइनेंस, सेल्स एंड परचेज। और इन्वेंटरीज में क्या क्या होता है? तो स्टॉक मैनेजमेंट। फाइनेंस में क्या क्या होता है? तो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो ऑन। सेल्स में हम क्या कर सकते हैं? टॉप कस्टमर्स कौन कौन से हैं, आउटस्टैंडिंग सेल्स ऑर्डर्स कौन कौन से हैं। और परचेस में हम पेएबल किसे हमें परचेस करना है, ऐसा हम एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल हमने दिया है। देखिए, एक ट्रायंगल बनाया है और ये है स्टेप बाय स्टेप हम एक चार्ट बना के रखा है कि सबसे पहले टॉप ऑर्डर, यानी कि हमने एक ऑर्डर बना के रखा है। टॉप ऑर्डर में क्या होता है? वर्ड, उसके बाद कंट्री, स्टेट, सिटी, एरिया, हाउस, इंडिविजुअल ऑर्डर चार्ट भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड एग्जांपल है, ये प्रोसेस चार्ट है कि आपको कैसे प्रोसेस करना है, स्टेप्स बाय स्टेप्स आपको कैसे फॉलो करना है। तो क्रिएट योर वर्ड डॉक्यूमेंट, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, नाउ यू हैव अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। तो ये हो गया स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक और टाइप का फ्लो चार्ट। तो ये हमने 3 एग्जाम्पल हमने लिया है इसके स्मार्ट आर्ट के। तो हम देखते हैं किस तरह से ये सारे आर्ट हम बना सकते हैं। तो हम एक फ्लो चार्ट बना देते हैं। सपोज टू हम एक बनाते हैं फ्लो चार्ट। तो स्मार्ट आर्ट में जा रहे हैं हम। देखिए, जैसे हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे टाइप के फ्लो चार्ट्स अवेलेबल हैं। ये ऑल मतलब वर्ड में जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर कैटेगरी वाइज जाना है, जैसे कि लिस्ट, आपको अगर किसी चीज़ की लिस्ट बनानी है, जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लिस्ट में ये ले लेते हैं लिस्ट, उसको ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा लिस्ट आ गया। अब उसके बाद जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा टेक्स्ट ऑन हो जाता है। यहाँ पर हम टाइटल दे सकते हैं। देखिए, ये सब टाइटल्स हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं मुंबई, यहाँ पर लिख देते हैं दिल्ली, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पर हम लिख देते हैं गुजरात, ठीक है। और उसके बाद टेक्स्ट में लिख देते हैं हम यहाँ पर बॉम्बे हम लिख देते हैं क्योंकि इसके नाम दादर, और यहाँ पर लिख देते हैं अंधेरी। दिल्ली में हम लिख देंगे, अब मुझे दिल्ली का कुछ आइडिया नहीं है लेकिन दिल्ली में बता देते हैं वसंत विहार। और हम लिख देते हैं गुजरात में हम लिख देते हैं सूरत, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अहमदाबाद। ओके, अहमदाबाद। तो इस तरह से, और उसको हम इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारा एक सिंपल सा एक चार्ट बन गया। तो इस तरह से हम चार्ट बना सकते हैं। एक और हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट स्मार्ट चार्ट। और अब हम करेंगे प्रोसेस। अभी प्रोसेस तो ऑलरेडी हमने एग्जांपल देख लिया, हम सर्कल देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक कोई भी सर्कल ले लेते हैं। यहाँ पर सपोज हम ले लेते हैं ये सर्कल। यहाँ पर भी हम बना सकते हैं। यहाँ पर सपोज हम लिख देंगे
इंडिया, यहाँ पर लिख देंगे महाराष्ट्र, यहाँ पर हम लिख देंगे गुजरात, यहाँ पर हम लिख देंगे यूपी, यहाँ पर हम लिख देंगे दिल्ली। ठीक है, देखिए कितना अच्छा चार्ट बन गया हमने। और भी हम चार्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट से, हम हमारी किसी भी टाइप की यहाँ पर ये अभी पिरामिड में आपने देखा था, देखिए ये पिरामिड टेक्स्ट वन हम डाल देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हमारा बॉस, यहाँ पर लिख देंगे मैनेजर, और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर। ओके, तो अभी ये हम छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, इसकी साइज़ ये जो है आपको पता है, यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, होम पे जाके इसका साइज़ कम कर सकते हैं। ये आपको पता है ना, हमारा टेक्स्ट साइज़ हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्टाइल्स आपको ऑलरेडी पता है, ये यहाँ पर हम रेट, जैसे हम इस पर चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्मार्ट, मैंने आपको बताया कि इंसर्ट से हम जब भी कोई नया ऑप्शन ऑन करते हैं तो उसका स्पेशल टूल्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो स्पेशल टूल्स में देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उनके सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए टॉप अपसाइड डाउन देना है, बॉटम देना है, या फिर बाजू में लिखना है या सेंटर में लिखना है ना। तो ये सब अलग अलग टाइप के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम उस चार्ट को सिलेक्ट करके हमें जो भी हिसाब से आपको फॉर्मेटिंग करना है, जैसे कि अभी सपोज हमें ऐसा कर देना, तो हम यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट से और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। तो होप डाउन आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम, देखिए समझ में आ रहा है। तो ये हमारा एक फ्लो चार्ट बनाने का तरीका है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं और उसमें टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखिए स्मार्ट आर्ट में जाते हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बहुत सारे स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी फ्लो चार्ट आपको बनाना है उसका रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से बना सकते हो, स्टाइलिश बना सकते हो। कलरफुल है यहाँ पर, देख रहे हो, तो बहुत ही मस्त स्टाइलिश है। यहाँ पर कोई भी आप यहाँ से ले सकते हो, गो। तो आप कोई भी फ्लो चार्ट यहाँ से अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। लेकिन यहाँ पर आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, और उसको फिर क्या कर सकते हो, आप उसको किधर भी सेट कर सकते हैं। आपको मैं बताया था पोजीशन, यहाँ पर भी पोजीशन छोटा बड़ा करना है, यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद इसको हम कहीं पर भी ड्रैग करके उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। ओके, तो सपोज तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो हमारा स्मार्ट आर्ट है, राइट। तो स्मार्ट आर्ट जैसे सपोज तो हमें अभी ये हमारा स्मार्ट आर्ट है, और इस चार्ट को हमें क्या करना है, टेक्स्ट के ऊपर पोजीशनिंग करनी है। पोजीशनिंग कैसे करनी है आपको पता है। जो भी हमारा फ्लो चार्ट है, स्मार्ट चार्ट है, हम उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस ऑन हो जाते हैं स्मार्ट टूल्स में, एक डिजाइनिंग और एक फॉर्मेटिंग, राइट। तो डिजाइनिंग में क्या होता है, आपका जो फ्लो चार्ट है उसका डिजाइन कर सकते हो कि किस टाइप से आपको उसका अपीयरेंस चाहिए, कलर कैसा चाहिए, उसका टेक्स्ट कैसा चाहिए, तो आप वो स्टाइलिश कर सकते हैं। और उसके बाद है फॉर्मेटिंग, उसके बाजू में है स्मार्ट टूल्स में फॉर्मेटिंग। तो आपको फॉर्मेट कैसा चाहिए, उसके टेक्स्ट स्टाइल्स कैसे चाहिए, देखिए यहाँ से हम टेक्स्ट स्टाइल्स, अलग अलग स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर के कलर्स कैसे चाहिए, जैसे आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, फील कलर कैसे चाहिए, टेक्स्ट कलर कैसा चाहिए, आउटलाइन क्या चाहिए। तो ये आपका एक फॉर्मेट किस तरह से हम कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अभी इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पोजिशनिंग। मैंने आपको बताया था पोजिशनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको कहाँ पर उसका पोजिशनिंग करना है। तो अब यहाँ पर हम लेफ्ट साइड कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, स्मार्ट चार्ट यहाँ पर आ गया। हमने चाहो तो उसका टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पर हमने उसको पोजिशनिंग अच्छी तरह से कर दी है, ठीक है। और ये सेंड ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड बैक, ये ऑप्शन आपको पता है। तो इस तरह से हम हमारे स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। बहुत ही इजी है स्मार्ट चार्ट, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, आपको धीरे धीरे सारी ऑप्शंस समझ में आ जाएगी। प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे और हर एक ऑप्शन को ट्राई करें। अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कभी भी क्या कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो यहाँ तक आपको स्मार्ट आर्ट समझ में आ गया। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्मार्ट आर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको स्मार्ट आर्ट अच्छी तरह से आए और आप अपने डॉक्यूमेंट्स में फ्लो चार्ट बना सके या कोई भी प्रोसेसिंग चार्ट बना सके। जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, आपको कोई भी चार्ट बनाना हो, फ्लो चार्ट, तो आप इजीली उसको बना सको। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू स्टूडेंट्स।